अब तक आपने देखा कैसे कालीन अपने मालिक को उस याकूब की कैद से बचाने के लिए एक ऐसे नेक फरिश्ते की तलाश में होता है जो उसकी मदद कर सके। और इसी तलाश में जब कालीन निकलता है तो उसे एक नेक फरिश्ते के रूप में नागलोक की नागरानी बेला से मुलाकात होती है। और कुछ समय बाद कालीन नागलोक की नागरानी बेला के साथ रहने के बाद अपनी आप बीती नागरानी से कहता है, मेरे मालिक ना उस लोगों की मदद करना चाहते थे और याकूब एक बहुत बुरा इंसान है। उसने मेरे मालिक के साम्राज्य पे कब्जा कर लिया है। मेरे मालिक ना बहुत नेक बंदे हैं, लेकिन याकूब नेक बंदा नहीं है, वो बहुत बुरा है। और आप लोगों को पता है मेरे मालिक ना ठीक से चल भी नहीं पाते थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। इसी का फायदा उनकी नाजायज संतान यानी कि याकूब ने उठाया है। याकूब कोई और नहीं, मेरे मालिक अली की नाजायज संतान है, लेकिन वो ना मेरे मालिक की तरह नेक बंदा नहीं है, ना ही उसके अंदर दरिया दिली है। क्या तुम्हारे नेक दिल मालिक अली को उनकी संतान ने ही कैद कर लिया और वो तुम्हारे मालिक के बने बनाए साम्राज्य पर अपना अधिकार पाना चाहता है? ये क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, वो मेरे मालिक के बनाए हुए साम्राज्य को अपने अधीन कर चुका है और सबको अपना गुलाम बना चुका है। सबको ना जंजीरों से बांध के रखा है उसने। मेरे मालिक ने ना अपने जैद राज्य को खून से सींच कर बनाया था, लेकिन याकूब के आने के बाद सब कुछ तबाह हो गया। कालीन, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। हम करेंगे तुम्हारी मदद, तुम्हारे मालिक अली को उनके ही शैतान संतान की कैद से छुड़वाने में। हाँ बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम एक नेक दिल फरिश्ते के पास ही आए हो और बेला और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तुम एकदम तैयार हो। वो त्या है ना, हमारी नात लानी तो आदत है ते तैतानो ते थत्ते थुराने थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया था? विसर्गाप, मुझे क्या हो गया था? अब जैसे ही कालीन पर सवार होकर शिवा और बेला कालीन की मदद से निकलते हैं, वैसे ही कालीन पर बैठकर शिवा और बेला को उड़ता हुआ देख चतुरी फिर से बेहोश हो जाती है। ये क्या हो रहा है? शिवा और नागरानी मुझे उड़ते हुए क्यों दिख रहे हैं? नादलानी, नादलाज, अपना ध्यान रखना और जल्दी उस ताबूत के तत्ते तुला कर लौटना। वो ताबूत नहीं, याकूब है, याकूब। मेरे तब्दों पर ध्यान देने ते आता है। तुम ततुली को होत में लाओ। बेताली ततुली भी ता पत रही। इधर शिवा और बेला अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। कालीन दोनों को हवा में उड़ते हुए याकूब के साम्राज्य लेकर जाने की तैयारी में था, लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं था। काफी समय तक उड़ने के बाद कालीन एक जंगल में शिवा और बेला को उतार देता है। क्या हम पहुंच गए कालीन? लेकिन ये तो बहुत घना जंगल है। हाँ, ये तो बहुत घना जंगल है। अरे रहना तो दूर की बात, यहाँ तो कोई दूर दूर तक नहीं भटक रहा। आप दोनों को क्या लगता है कि याकूब का सामना करना इतना आसान है? मतलब वो बहुत शक्तिशाली है। हमें उस तक पहुंचना है ना, तो भेष बदल के जाना होगा, वरना हम उस तक पहुंच गए ना तो भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम एक साधारण इंसान के रूप में याकूब तक पहुंचेंगे ताकि उसे इस बात का शक भी ना हो कि हम उसके साम्राज्य में क्यों आए हैं। लेकिन हमें आगे चलना चाहिए और तुमने हमें यहाँ क्यों उतार दिया? मैं तो आप लोगों को बताना भूल गया था। मेरे मालिक को तो उन्होंने कैद किया है, लेकिन साथ साथ मुझे भी ढूंढ रहे हैं। और अगर उन्होंने मुझे कालीन के रूप में देख लिया तो मेरे साथ साथ ना आप लोग को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हम एक काम करते, साधारण इंसान का रूप ले लेते और आगे बढ़ते। ठीक है कालीन, जैसा तुम सही समझो। हम साधारण इंसानी रूप धारण कर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ दूर पर जाके ना हमें याकूब का साम्राज्य देखने को मिलेगा जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। जहाँ एक तरफ कालीन अपने मालिक को कैद से छुड़ाने के लिए शिवा और बेला को याकूब के कब्जे किए हुए राज में लेकर जा रहा था, वहीं याकूब बौखलाया हुआ था अपने आदमियों से ये कह रहा होता है, अरे कहाँ है अब तक कालीन? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। जापना, माफी चाहूंगा, हमें वो कालीन कहीं नहीं मिला। हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसे ढूंढने में हम नाकामयाब रहे। अरे तुम लोग उस मामूली से कालीन को नहीं ढूंढ पाए? तुम्हें पता भी है उसके हाथ से निकल जाने से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अरे वो अपने मालिक और उसका मालिक उसके बिना अधूरे हैं और उन दोनों की एक दूसरे में जान बसती है और वो अपने मालिक अपने नब्बी को छुड़ाने यहाँ जरूर आएगा। तब हम उसे दर दबोचेंगे जापना और उसे ही बंदी बना लेंगे। मूर्खो, क्या वो अपने असली रूप में यहाँ आएगा? नहीं, इतना बेवकूफ नहीं है वो।
वो जैद साम्राज्य में घुसने की पूरी कोशिश करेगा। क्या पता वो कालीन तुम हो, या मेरा खास खान समा, या फिर मेरे कक्ष की देख रेख करने वाली दासी। माफ़ी चाहूँगा जापना, लेकिन फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? मेरे माया जाल से बचकर निकल पाना उस कालीन के लिए बहुत मुश्किल है। एक बार मेरे हाथों में लग जाए, फिर वो मेरा गुलाम और मैं जो चाहूँ वो करेगा वो। फिर याकूब कालीन को किसी भी तरह पाना चाहता था और कालीन बस अपने मालिक को याकूब की कैद से छुड़ाना चाहता था। याकूब अब अली के पास पहुंचता है, जहां अली को कैद करके रखा गया था। अरे अली, तुम्हें अल्लाह की याद आ रही है? अरे तुमने किए ही इतने बुरे कर्म है कि अपने इस आखिरी वक्त में तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। या अल्लाह रहम फरमा दे। ए मेरे मालिक, अपने बाशिंदों की सुन ले। तूफानों में फंसा हुआ हूँ, कश्ती को पार लगा दे। अल्लाह, अली तुम्हें हम उनसे जल्द रास्ता करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, उस कालीन का पता बता दो, वरना तुम मारे जाओगे। मुझे तो अपनी मौत का गम नहीं, लेकिन नबी का नेक बंदा तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। इसे इतनी यातनाएं दो कि अल्लाह भी इस पर रहम ना फरमा सके, लेकिन ये मरना नहीं चाहिए जब तक मुझे उस कालीन का पता नहीं चल जाता। इतना बोलकर याकूब गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और याकूब के आदमी अली को एक कांटेदार पारदर्शी ताबूत में लेटा देते हैं। अली के हाथ और पैर बेड़ियों से जकड़े हुए होते हैं और कई जगह से उसे नुकीले कांटे चुभने की वजह से अली के शरीर से खून भी बह रहा होता है। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन कालीन का पता हरगिज नहीं बताऊंगा, कभी नहीं, चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना दो। वो आएगा वो और सब कुछ तबाह कर देगा, सब तबाह कर देगा। इधर शिवा और नागरानी बेला दोनों ही एक दूसरे को गले लगाकर कहते हैं, बेला अपना ध्यान रखना, हम सब साथ तो रहेंगे, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ये साम्राज्य याकूब का है और यहाँ एक परिंदा भी पर मारता है तो उसको पता चल जाता है, लेकिन उसे हमारे होने का एहसास होने से पहले ही हमें उसका खात्मा करके अली को छुड़ाना होगा। और कालीन के मुताबिक वो बहुत शक्तिशाली भी है। हाँ शिवा, यही मैं तुम्हें कहने वाली थी, तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाकी तो हम साथ ही हैं। हाँ, मैं ही तो आप लोग को यहाँ तक लाया हूँ और मैं ही आप लोगों को ना वापस नागलोक सही सलामत पहुँचा दूंगा। ऐसा बोल तीनों वहाँ से गायब होकर याकूब के किले में पहुँच चुके होते हैं। हालांकि तीनों ने अपना रूप बदल लिया था, जिसमें से शिवा याकूब का खास आदमी बन चुका था, बेला याकूब की दासी के रूप में किले में मौजूद थी, वहीं याकूब के खान सामे के रूप में कालीन तैनात हो चुका था और याकूब के खास आदमी दासी और खान सामे को सिवा पहले ही बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर चुका होता है और तीनों के रूप में अब बेला, शिवा और कालीन याकूब के किले में आ चुके थे। दासी खान समय को कहा जाए कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए खाने में। जी जहाँपना, जो हुकुम। एक मिनट, ये मेरे कक्ष में अजीब सी खुशबू कहाँ से आ रही है, जैसे कोई राजकुमारी या रानी आसपास हो। जी जहाँपना, यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं आया। माफी चाहूंगी जहाँपना, अब हम इजाजत चाहेंगे जहाँपना। जाओ तुम। अब बेला यानी कि दासी खान सामी के पास जाती है, जिसके भेष में रसोई में खाना बना रहा था कालीन रसोई में काम कर रहा होता है। जहाँपना का हुक्म है कि उन्हें कुछ अच्छा और बेहतरीन खाना है। जी, जहाँपना का हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी उनके लिए उनके पसंद का खाना तैयार करता हूँ। सब अपने अपने कामों में लगे थे, लेकिन इधर शिवा जो याकूब के खास आदमी के रूप में था, वो अब दो लोगों के साथ उस जगह पहुंचता है जहां पर कालीन के मालिक और जैद के राजा अली को कैद करके रखा था। पानी
पानी पानी दे दो कोई, पानी। हाँ पानी पानी अभी लाता हूँ। पानी पानी। पानी चाहिए तुझे? पहले बता कालीन कहाँ है, वरना पानी तो क्या अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगा। पानी पानी पानी। अली अब भी कालीन का पता बताने को राजी नहीं था, लेकिन शिवा जो कि याकूब का खास आदमी बना हुआ था, वो अली को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है। लेकिन देर शाम सभा में सभी लोग मौजूद होते हैं। याकूब अपनी गद्दी पर विराजमान होता है। यहाँ सभी लोगों को बुलाने का एक खास मकसद है। मुझे पिछले 2 दिन से जो कुछ अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही है, कहीं यहाँ कोई ऐसा तो मौजूद नहीं जो जैद साम्राज्य का नहीं है और हमारे लोगों के रूप में कोई बहर रूपिया यहाँ पनाह ले रहा हो। इतना बोलकर याकूब अपने हाथों से एक जादुई गोला प्रकट करता है और उस जादुई गोले से पूरी सभा में प्रकाश फैल जाता है और वहाँ मौजूद कालीन, शिवा और बेला, उन पर जब रोशनी पड़ती है तो वो अपने अपने असली रूप में आ जाते हैं। साथियों, बना लो इन्हें बंदी। आज तेरी मौत निश्चित है। तूने एक बेकसूर को कैद किया, उस पर अत्याचार किया। अरे लोगों को अपना गुलाम बनाया था ना तूने। तुमने जैद साम्राज्य के राजा को ललकार कर गलती की है। अब इसका अंजाम सजाए मौत होगा। ये बोलकर अपने हाथ में याकूब एक खंजर प्रकट करता है। वहीं दूसरी तरफ अली को कैद से कालीन छुड़ा लेता है, लेकिन इस बार याकूब को बेला अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। अब तुम्हारा बच पाना नामुमकिन है। याकूब, अपनी मौत को करीब से देखने के लिए तैयार हो जाओ और अपने पापों और गुनाहों की माफी मांग लो, क्योंकि ये तुम्हारे कुछ अंतिम क्षण हैं। इतना बोलकर बेला याकूब को जमीन पर लेटा देती है और याकूब भी घायल अवस्था में खुद को संभाले हुए बेला से युद्ध करता है और बेला और याकूब के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है। और इधर शिवा याकूब के आदमियों से लड़ रहे उन्हें मौत के घाट उतारता है। वहीं एक तरफ अली जो कि घायल था, उसे कालीन अपने जादू से एकदम स्वस्थ कर चुका था और वो बूढ़ा अली की मंद मंद मुस्कुराहट कुछ कह रही थी। लेकिन एक घमासान युद्ध के बाद याकूब को शिवा पीछे से खंजर मार देता है। ये तुमने सही नहीं किया। नबी के एक नेक दिल फरिश्ते को मारकर तुम लोग भी चैन से नहीं जी पाओगे। तुम जैसे पापी खुद को खुदा का नेक बंदा बताकर अपने ही नबी का अपमान कर रहे हो। वो देख, अली अपने मकसद में कामयाब हुआ। वो तो अब आजाद हो चुका है, लेकिन वो इस दुनिया पर अपनी काली परछाई लेकर जरूर लौटेगा। बेला, देखा तुमने कालीन अली के साथ यहाँ से चला गया। यानी याकूब ही है वो नेक बंदा जो जैद साम्राज्य की गद्दी संभाल रहा था। और अली और कालीन, ये हमने क्या किया बेला? याकूब, तुम ठीक तो हो? याकूब, आंखें खोलो याकूब, जैद साम्राज्य को तुम्हारी जरूरत है। हमने ये क्या अनर्थ कर दिया? हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि हम याकूब के लोगों के हत्थे चढ़ जाएं। शिवा और बेला नागलोक लौटने के लिए जैसे ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वो एक अजनबी जगह इंसानों के रूप में धरती लोक पहुंच चुके होते हैं और एक दूसरे को देख हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति छिन चुकी थी और वो अब बिल्कुल साधारण हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में याकूब जो कि खुदा का नेक बंदा था, उसे मारकर बहुत बड़ा पाप किया था। रात के समय हथौड़ी खिड़की पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर बाहर रेंगते हुए एक नाग पर पड़ती है, तो वो डर से पीछे होते हुए गिरने ही वाला था कि तभी आलोकी आकर उसे पकड़ लेती है। अरे अरे, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? अभी गिर जाते तो। अच्छा, तो ये इनसे डर रहा है, अर्थात हथौड़ी हमारे इच्छाधारी रूप से नहीं डरता, किंतु नागिन रूप से अवश्य डरता है। ये बात समझने के बाद आलोकी अपना दिमाग चलाती है और उसे
हथौड़ी के साथ कुछ हरकत करने की सोचती है। तभी वो हथौड़ी को बिस्तर पर रख देती है और अपने नागिन रूप में आकर उसे डराने लगती है। उसका ये रूप देखकर हथौड़ी बिस्तर पर इधर उधर भागना शुरू कर देता है। वाह, इसे सताने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। हमेशा ये अपनी हरकतों से मुझे परेशान करता है, किंतु आज इसे परेशान करने में अच्छा लग रहा है। हथौड़ी को अपने नागिन रूप से डरता हुआ देखकर आलोकी को अच्छा लग रहा था। तो वहीं हथौड़ी डरते हुए बिस्तर से जमीन पर आ जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ शिवन्या आ जाती है तो आलोकी अपने इच्छाधारी रूप में आती है। नागरानी, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई। देखिए ना, ये हथौड़ी फिर से दौड़ लगाने निकला है। हथौड़ी, रात्रि के समय तुम बाहर जा रहे हो, तो फिर कहाँ भागे जा रहे हो? और तुम आलोकी, रात्रि के समय कक्ष में तुम अपने नागिन रूप में क्यों थी? मैं हाँ, विचार करो। हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे बहाने का। तुमने हथौड़ी को डराने के लिए नागिन का स्वरूप लिया था ना? शिवन्या आगे कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी उसके हाथ पर बना नागिन का निशान चमकता है। तुम दोनों एक दूसरे को तंग करना छोड़कर आराम करो, हमें भी अब निद्रा आ रही है। किंतु नागरानी, घूर क्या रहे हो? अब आराम करो जाकर। वैसे भी कल का दिन नागरानी और पूरे नागलोक के लिए बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि कल नागरानी शिवन्या का जन्म दिवस है और पूरे नागलोक में इसका जश्न मनाया जाएगा। उसके बाद आलोकी अपने बिस्तर पर चली जाती है तो हथौड़ी भी बिस्तर पर चढ़ जाता है। नागिन चतुरी अपने कक्ष में बहुत से वस्त्रों और आभूषण से घिरी हुई थी। तभी वहाँ नाग विसर्ग आता है। तुम कहीं प्रस्थान करने का विचार कर रही हो क्या चतुरी? प्रस्थान? मैं कहाँ प्रस्थान करूँगी, और क्यों? तो फिर इतने सारे वस्त्र और आभूषण क्यों निकाल कर बैठी हो? इन्हें किसी को दान करने का विचार है क्या आज? दान? तुम्हारा मस्तिष्क तो ठिकाने पर है। इतने मूल्यवान वस्त्र और आभूषण भला मैं क्यों दान करने लगी? मैं तो इनमें से नागरानी को उपहार में कौन सा दूं, यही विचार कर रही हूँ। किंतु तुम नागरानी को अचानक उपहार देने का विचार क्यों कर रही हो? क्योंकि जहाँ तक मुझे ज्ञात है, आज तक तुमने औरों से उपहार लिए हैं, किसी को कभी कुछ दिया नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं स्वार्थी हूँ? नहीं प्रिय, मैंने ऐसा कब कहा? नागिन चतुरी हूँ मैं, बिना कहे भी समझ जाती हूँ। और तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि कल पंचमी का दिन है, अर्थात नागरानी का जन्म दिवस। इसलिए तुम उन्हें उपहार देना चाहती हो? हे भोलेनाथ, इतनी महत्वपूर्ण बात भला मुझे किस प्रकार याद नहीं रही? अब तुम किस ओर प्रस्थान कर रहे हो? अब मुझे भी तो नागरानी के लिए कुछ उपहार लेना होगा ना। हाँ, तो उपहार लाने के लिए दूसरे लोग के भ्रमण पर जा रहे हो? ऐसा ही कुछ समझ लो। सुबह शिवन्या जैसे ही सोकर उठती है तो उसे अपने पैरों के पास हथौड़ी हाथ में फूल लिए दिखता है। शिवन्या उसे फूल लेकर उसकी खुशबू लेते हुए कहती है, कितनी मनमोहक सुगंध है इस फूल की। धन्यवाद हथौड़ी, हमारे जन्मदिन की शुरुआत ये फूल देकर करने के लिए। तभी शिवन्या को लड़ने की आवाज आती है और वो अपने कक्ष के दरवाजे की ओर देखने लगती है, जहाँ आपस में लड़ते हुए नागिन चतुरी और मृदुला आ धमकती हैं। मैं दूंगी पहले नागरानी को बधाई। नहीं, मैं दूंगी। पहले नाग महल में मैं पहुंची हूँ। देखो, मुझसे बहस करने का प्रयास ना करो। बहस तो तुम कर रही हो नागिन चतुरी। सुबह सुबह नाग महल में तुम दोनों बहस के लिए पधारी हो क्या? अच्छा, तो ये दोनों यहाँ पर नागरानी को जन्मदिन की बधाई देने उससे पहले आ टपकी। शिव कन्या शिवन्या को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। जन्मदिन की बधाई हो नागरानी। देखा, तुमसे बहस के तक्कल में आलोती ने बादी मार ली। बिल्कुल, हर बार की तरह इस बार भी हमने ही सबसे पहले नागरानी को जन्मदिन की बधाई दी है। नहीं आलोकी, इस बार तुम चूक गई। तुम सबसे पहले हथौड़ी ने हमें फूल देकर हमारे जन्म की शुभकामनाएं दी। लगता है ये हथौड़ी हमारा स्थान लेकर ही दम लेगा। ये हथौड़ी तो अब तक प्रिय हो जाता है नागरानी। ऐसा कुछ नहीं है। और चलो सभी बाहर, नागरानी को स्नान करके तैयार भी होना है।
और हमें भी तो तैयारियां करनी है जश्न की। हाँ हाँ चलते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं तो हथौड़ी भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। नागसभा में सभी नागलोकवासी शिवन्या का इंतजार कर रहे थे। तभी नागसभा का दरवाजा अपने आप खुलता है, लेकिन वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। तो नाग विसर्ग हैरानी से कहता है, दरवाजा तो खुला, किंतु कोई भीतर क्यों नहीं आया? अरे आप सभी ऊपर कहाँ देख रहे हैं? नीचे देखिए। ये ठिंगना कौन है? ठिगना नहीं, नाग टिंगेश्वर नाम है हमारा। जलीय लोक के सबसे फुर्तीले नाग हैं हम। और तपते थोती भी। मृदुला की इस बात पर सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ नागरानी प्रकट होती है तो उसके सम्मान में नागसभा में सभी खड़े हो जाते हैं। तभी नाग विसर्ग टिंगेश्वर से कहता है, नाग टिंगेश्वर, आप भी खड़े हो जाइए। अरे मैं तो कब से ही खड़ा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और नाग टिंगेश्वर, आप अभी तक नागलोक में उपस्थित हैं। अब तक से आपका क्या मतलब है नागरानी? ये टिंगू अर्थात ये टिंगेश्वर, ये तो अभी यहाँ आए हैं। बात ऐसी है कि हम नागरानी से पहले ही भेंट कर चुके हैं। क्यों नागरानी? वैसे हम जललोक से खास आपके जन्मदिन के लिए पधारे हैं। वो सब तो ठीक है टिंगेश्वर, किंतु आपके आँखों के साथ शतरंज किसने खेला है? मतलब कि आपकी एक आँख काली क्यों पड़ गई? नाग टिंगेश्वर शिवन्या की ओर देखने लगता है और अपने ख्यालों में खो जाता है। नागिन शिवन्या संकेत मिलने पर वन में आती है और आसपास नजर घुमाती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो हमें किसने संकेत भेजा? मूर्ख, मैं पूछती हूँ, कौन है तू जिसने शिव कन्या को स्पर्श करने का साहस किया? तुम? नागरानी शिवन्या, मैं हूँ जलीय नाग टिंगेश्वर। मैंने ही आपको संकेत देकर बुलाया था। परंतु इस समय तुम नागलोक में क्या कर रहे हो? अपने हृदय की रानी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए आया हूँ। क्या क्या कहा तुमने? जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो नागरानी शिवन्या। लगता है अब तक इसके सर पर एक तरफा प्रेम का भूत सवार है, जो इतनी रात को ये जललोक से नागलोक चला आया और हमें लगा कि ना जाने कौन हमें संकेत दे रहा है। धन्यवाद, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। किंतु मुझे अभी। नाग टिंगेश्वर आगे कुछ कहता उससे पहले ही शिवन्या वहाँ से गायब हो जाती है। ये हमें प्रेम की निशानी दी है। प्रेम निशानी, वो भी आँखों पर। हमें तो लगता है जैसे किसी ने कोहनी मारी हो आँखों पर तुम्हारी। लगता है तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारी आँखें बहुत प्रिय हैं, इसलिए नजर न लगने के लिए उसे काला कर दिया। क्या प्रेम की बातें किए जा रहे हो तुम लोग? शांत हो जाओ। हम कुछ दिन नागलोक में व्यतीत करना चाहते हैं नागरानी। नाग टिंगेश्वर, आप इतनी दूर से आए हैं तो हमारी नागरानी भला आपको कैसे मना कर सकती है? क्यों नागरानी, हम सही कह रहे हैं ना? अरे तो नागरानी ने इन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर थोड़ी किया था। जन्मदिन की बधाई दे दी है तो अब इन्हें वापस प्रस्थान करना चाहिए। क्यों नागरानी? यालो की हर मुद्दे में अपनी टांग अड़ाती है, किंतु नागरानी का ये जन्मदिन बर्बाद करने के लिए इस जलीय नाग को हम यहाँ रोक कर ही रहेंगे। आलोकी कहने को तुम नागरानी की प्रिय दासी हो, फिर भी ये नहीं जानती कि नागरानी अतिथि देवो भव में आस्था रखती है। हाँ नागरानी, नागिन त्रिलोकी सही कह रही है। नाग टिंगेश्वर नागलोक में हमारे अतिथि बनकर आए हैं। क्या करें, हम पहले ही इसके प्रेम को ठुकरा कर इसके हृदय को छोटा कर चुके हैं। कहीं मना किया तो ऐसा ना हो कि इसके हृदय के टुकड़े ही हो जाएं। आप सभी उचित कह रहे हैं, इसलिए नाग टिंगेश्वर, आप संध्या के समय नागलोक में रुक सकते हैं। धन्यवाद नागरानी, इसी बहाने हमें नागरानी का दीदार तो होता रहेगा। नागरानी के खास दिन पर इस टिंगेश्वर का यहाँ होना बेकार है। कहीं फिर से ये नागरानी के सामने अपने प्रेम की भीख न मांगने लगे, जैसा इसने कुछ वर्षों पहले किया था। नाग टिंगेश्वर शिवन्या को बहुत पसंद करता था और कुछ वर्षों पहले उसने अपने प्रेम का इजहार भी किया था, परंतु शिवन्या ने उसे कभी भाव तक नहीं दिया और इस बात के बारे में नागलोक में सभी को ज्ञात था। नागलोक में सभी रात के जश्न की तैयारी में लगे थे। कहीं कोई सजावट कर रहा था तो कहीं कोई नाग सेवक बढ़िया बढ़िया पकवान बना रहे थे। तभी और उन्हीं पकवानों को चखने के लिए मृदुला
हाथ में पकवान को लेती है, तभी हथौड़ी आकर उसके हाथ से पकवान छीनकर पात्र में वापस रख देता है और उसके बाद नागिन मृदुला उसका पीछा करती है और हथौड़ी नाग टिंगेश्वर से टकरा जाता है। कटे हुए हाथ तुम ही हो ना हथौड़ी, जो मेरे दिल के सुकून मेरी नागरानी शिवन्या के इतने पास रहते हो। मैं तो कभी सपने में भी नागरानी के करीब ना जा सका, और तू है कि हमेशा उसके करीब रहता है। ये सब त्रिलोकी के कारण हुआ है। मुझे तो वो टिंगेश्वर एक फूटी आंख नहीं भाता। तुम कहाँ से कीचड़ में लौट कर आए हो और दूर रहो हमसे। अपने साथ तुम हमें भी मैला कर दोगे। आलोती, हथौली ने इस प्रकार व्यवहार मत करो, क्योंकि इसका ये हाल नाग टिंगेश्वर ने किया है। क्या? नागिन मृदुला आलोकी को हथौड़ी की इस हरकत के बारे में बताती है। ये सब सुनकर आलोकी को बहुत क्रोध आता है। तभी वो हथौड़ी को एक बड़े पात्र में रखती है और पानी डालकर हथौड़ी को साफ करती है। इस टिंगेश्वर को तो ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि नागरानी का दिल जीतने के स्वप्न तो दूर, नागलोक में दोबारा लौटने का स्वप्न भी ना देख सके। और तुम भी अपने इस अपमान का बदला उस टिंगेश्वर से अवश्य लेना। सूरज के ढलते ही नागलोक में अंधेरा हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद सारा नागलोक मशालों से जगमगाने लगता है और आसमान में आतिशबाजी होने लगती है। नागलोक के मंदिर में बहुत ही सुंदर वस्त्रों में सजी नागरानी शिवन्या भोलेनाथ को प्रणाम करती है। सभी नागलोकवासी उसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कुछ ही देर में जश्न शुरू होता है। सभी नृत्य करते हैं और बढ़िया पकवान खाकर अपने अपने महल में चले जाते हैं। किंतु आलोकी और हथौड़ी आधी रात को टिंगेश्वर के कक्ष के बाहर आते हैं। कितनी गहरी निद्रा में है ये टिंगू, किंतु जब तक ये नागलोक में है हमें तो चैन की निद्रा आने से रही, और हम जाग रहे हैं तो भला ये किस प्रकार सो सकता है। अब पूरी रात ये इस प्रकार चिल्लाता रहेगा। आज के लिए इतना काफी है, क्यों हथौड़ी?